नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे शिवानी सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवानी। तो चलिए आज आपको सुनवाते हैं मीडिया फेस्टिवल के बारे में, जो कि स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसी विषय पर अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सनोबर जी, जो कि उसी डिपार्टमेंट के छात्र हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी। शुक्रिया शिवानी, शुक्रिया। आइए इनसे बात करते हैं। तो सनोबर जी, जैसा कि आप जानते हैं, आप भी उस मीडिया फेस्टिवल में थे उस वक्त वहाँ पे, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने क्या रोल वहाँ पे प्ले किया था। मीडिया फेस्टिवल में मेरा बेसिकली रोल एंकर का था जी, और मैं पोस्ट लंच एंकरिंग कर रही थी। और एज अ एंकर आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं और आप जब ऐसे जो मीडिया के हैं हाउसेस के लोग बैठते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रोल बेसिकली एंकरिंग का ही था, तो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था और बेहद अच्छा लगा मुझे। जी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ इन सब से मिलकर? ये सारी एलीट पर्सनालिटीज से आपने बात की, आपने बताया आप एंकर थे जी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पहले जब प्री लंच का जो टाइम था उसमें ओपन फोरम हो रहा था, जब हम इन सब मीडिया जो लोग थे उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, चाहे वो स्वप्नदास जी हो, चाहे वो सिद्धार्थ वरदराजन हो, जो पैनल डिस्कशन हुआ था संजय मजुमदार और इन सब के लिए, तो उनके लिए हमें ओपन फोरम का मिला था चांस, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाई थी। तो बाहर एक कैमरा लगाया गया था रिपोर्टिंग टीम के लिए कि अगर कोई भी गेस्ट बाहर आता है तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, डायरेक्टली पर्सनल उनसे बात कर लीजिए। तो वो मुझे मौका मिला, स्वप्नदास जी से मैंने बात करी, उनसे एक आध क्वेश्चन मैंने पूछा, और दूसरी बात मैंने सिद्धार्थ वरदराजन जी से बात करी प्री लंच, तो उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा। तो वो एज एन एक्सपीरियंस जब आप उनसे घिरे रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, उनसे कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और मैंने कभी ऐसे लाइव नहीं ये चीज़ फेस करी थी कि मैं इन सबके साथ, वो लोग मौजूद हैं उसी एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो इट्स वेरी बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने स्वपन दास जी और जिनसे भी आपको मौका मिला आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो भी आपने सवाल पूछे, क्या आपको उन सवालों के जवाब मिले? मिले तो थे, क्योंकि स्वप्नदास जी नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं जी। तो जब मैंने उनसे वही बात करी, जब उन्होंने एक लाइन बोली थी जब वो स्पीच दे रहे थे कि जब अगर आप मीडिया में हैं तो आप इम्यून हैं, तो इस बारे में मैंने बात करी थी। तो मैंने जब बाहर मुझे मौका मिला, मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि आपने जिस हिसाब से बोला कि मीडिया जो है वो इम्यून है, तो जिस हिसाब से जर्नलिस्ट के ऊपर जो सेडिशन चार्जेस लगे थे, जिनकी लोगों की मौत हुई, इन पे क्या आपको कहना है? तो उन्होंने वो घुमा फिरा के वो बात वहाँ से हटा दी और ये करके हंसने वरसने लगे। तो वो मैंने बात आगे कंटिन्यू नहीं करी, क्योंकि और भी लोग लाइन में लगे हुए थे सवाल पूछने के लिए, तो ज़्यादा संतुष्टि नहीं हुई उनके सवालों पर। लेकिन सिद्धार्थ वरदराजन से जब मैंने बात करी थी, उनसे यही बोला था कि अगर ये रूलिंग पार्टी रहती है आने वाले कुछ सालों में, तो आपको लगता है कि मीडिया का क्या स्थिति होगी? तो उन्होंने कुछ हद तक उस सवाल का जवाब दिया जी। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि आपको सबसे ज्यादा किन के वर्ड्स इंस्पायर किए थे उस फेस्टिवल में? देखा जाए तो मेरे लिए पहले शुरुआत से ही रवीश कुमार जी का इन्फ्लुएंस रहा था, और इंस्पायर वो अभी भी करते हैं। लेकिन जब मैं नए लोगों से मिली जो और भी अच्छा काम कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मीरा देवी जी की मैं बात करती हूँ या नेहा दीक्षित की मैं बात करती हूँ, तो वो ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उनके आगे कोई ऑर्गेनाइजेशन का साथ नहीं देती है। तो उसके हिसाब से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, और इतने उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत ही क्रिमिनल स्टेट माना जाता है, जहाँ पे रिकॉर्ड बहुत हाई हैं, और उसमें जाकर उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में बात करी थी और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए थे उन्होंने एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तो एक बहुत करेज चाहिए और ब्रेवरी चाहिए ये चीज़ करने के लिए। और उन्होंने भी शायद जितने भी वहाँ बैठे थे, जो वुमेन जर्नलिस्ट बैठी हुई थी वहाँ पे, हम लोग ही जैसे हैं, अगर हम चाहते हैं इस फील्ड में, तो उसके लिए वो बहुत इंस्पायरिंग रही है जी। तो मैं क्या मान सकती हूँ कि इस मीडिया फेस्टिवल ने आपके अंदर काफ़ी बदलाव लाया है? जी बिल्कुल लेकर आएंगे जी। तो जैसा आपने सुना, सनोबर जी ने अपने मीडिया फेस्टिवल के एक्सपीरियंस को हमसे साझा किया और उसकी इम्पोर्टेंस बताई। आप बने रहिए रेडियो सत्यवानी के साथ। धन्यवाद।